सीरिया लेबनान बॉर्डर पर इजरायल ने जो कुछ किया है उससे विनाश की ग्लोबल आग भड़कने का खतरा बढ़ गया है। इजरायल ने हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई लाइन को काटने के लिए सीरिया से लगते लेबनानी सीमा पर बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी है। इससे पुतिन और उनकी सेना बहुत भड़क गई है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में रूस सीरिया की तरफ से इजरायल के खिलाफ नया फ्रंट खुलवा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अरब में बहुत बड़ा प्रलय आ जाएगा। ये लेबनान में हिजबुल्लाह के संपूर्ण संहार का भयावह दृश्य है। ये हिजबुल्लाह के अंत का अंतिम अभियान है। इजरायल बैरूत के साथ साथ दक्षिणी लेबनान में विध्वंसक हमले कर रहा है। इजरायल ने अब हिजबुल्लाह के हथियार सप्लाई रूट को काटना शुरू कर दिया है। आईडीएफ हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर, उसके ठिकाने, हथियार गोदाम, रॉकेट लॉन्च साइट के साथ साथ उसके हथियार सप्लाई रूट को ध्वस्त कर रही है। इजरायली सेना अब जिस नई रणनीति के तहत हमले कर रही है उससे हिजबुल्लाह का अंत बहुत ही निकट आ गया है। दक्षिणी लेबनान में इजरायल ने हिजबुल्लाह के उस सेंटर पर हमला किया जो मस्जिद में था। उसके पास ही सलाह चंदौर अस्पताल है। हमले में हिजबुल्लाह का ठिकाना तहस नहस हो गया। दाहिया में इजरायल के हमले से एक रिहायशी इमारत पूरी तरह से बर्बाद हो गई। बेका में इजरायल ने 2 जगहों पर हमला किया। हमले में बहुत बड़ा विनाश हो गया। बैरूत में आईडीएफ की बमबारी से एक कब्रिस्तान को भी नुकसान पहुंचा है। त्रिपोली में इजरायल ने पहली बार बमबारी की। हमले में एक अपार्टमेंट मलबा बन गया। त्रिपोली में आईडीएफ के हमले में अल कसाम ब्रिगेड का कमांडर सईद अताअल्लाह मारा गया। पूरा इलाका वो है जहां पर बड़े आप कह सकते हैं कि हिजबुल्लाह के गढ़ में अटैक किए जा रहे हैं। और ये पूरे इलाकों के अंदर अगर आप देखें आपको धुएं का गुबार नजर आ जाएगा। उधर देखिए आप, उधर बिल्डिंगों पर अटैक किया गया, फिर इधर अटैक किया गया और ऐसे अटैक और किए जा रहे हैं। पूरी तरह का आपको बर्बादी नजर आएगी। और पहले मैं आपको एक बार फिर से वो जगह दिखाता हूँ। निशान जरा अगर आप उधर फोकस करें जहाँ से लगातार तुम्हारा मेन टारगेट वही इलाका था और उसी इलाके में ज़्यादा तबाही मची है। इजराइल सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों और हथियार गोदामों को ही नहीं जला रही है बल्कि उस रूट को भी तबाह कर रही है जिसके जरिए हिजबुल्लाह को ईरानी हथियारों की सप्लाई होती है। ऑपरेशन सप्लाई कट के तहत हिजबुल्लाह ने पहली बार उत्तरी लेबनान और सीरिया बॉर्डर को निशाना बनाया। यहां इजरायल ने मसना क्रॉसिंग को तबाह कर दिया। ये लेबनान को सीरिया से जोड़ने वाला हाईवे था, लेकिन अब इसे इजरायल ने भीषण बमबारी कर पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब ये पूरा हाईवे खंडहर बन चुका है। लेबनान युद्ध की रिपोर्टिंग कर रहे टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता सुमित चौधरी जब इजरायल के बाद मसना क्रॉसिंग पहुंचे तो विनाश का भयावह दृश्य देखकर दंग रह गए। आप देखिए करीबन कितने मीटर अंदर तक ये पूरी सड़कें धंस चुकी हैं और उसका इम्पैक्ट सोचिए जो मिसाइल इजराइल ने इस्तेमाल की होंगी। और ये पूरा मैं आप देखिए कि पूरी की पूरी पहाड़ी या फिर कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा हाईवे जो है इस समय बर्बाद हो चुका है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मानिए कि अब इसको रिपेयर करने में भी, ठीक करने में भी कितना ज़्यादा समय लगेगा। और इजराइल की स्ट्रैटेजी यही है कि मेन हाईवेज को पूरी तरीके से कट कर दिया जाए। विध्वंसक हमले के बाद बहुत बड़े और गहरे गड्ढे बन गए। हाईवे इस तरह तबाह हो गया है कि गाड़ियों का आना जाना असंभव हो गया है। ये है वो इलाका, ये वो जगह जिस हाईवेज को टारगेट किया गया था खास तौर पर इजराइल की तरफ से। और ये देखिए पूरा बर्बाद कर दिया गया है रूट, यानी सीरिया से जोड़ने वाला जो रूट है। निशांत इधर दिखाइए, निशांत
जो रूट जोड़ने वाला है खास तौर पर इजराइल से, माफ कीजिएगा, कि लेबनान से सीरिया को, उस रूट पे किस तरीके के अटैक किए गए हैं। ये देखिए, अब यहाँ से कोई गाड़ी नहीं जा सकती और इजराइल ने ये इसीलिए किया क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ से हिजबुल्लाह जो है बड़े मूवमेंट कर रहा है। ये देखिए, ये एयर स्ट्राइक्स की गई थी। गड्ढा आप देखिए कि कितनी ज़्यादा तबाही यहाँ पर हुई है और इसमें पूरा का पूरा दोनों तरफ देखिए पूरे इस हाईवे को कैसे बर्बाद कर दे। इजराइल इसी तरह हर उस रूट को ध्वस्त कर रहा है जिसके जरिए हिजबुल्लाह को हथियार और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई होती है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के सप्लाई रूट को कैसे ध्वस्त किया, अब इसे समझिए। सीरिया से सटे लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ ने भीषण बमबारी की। इजरायली सेना ने बमबारी कर मसना क्रॉसिंग को तबाह कर दिया। मसना क्रॉसिंग वो हाईवे है जो लेबनान को सीरिया से जोड़ता है। इस हमले के साथ ही इजराइल ने सीरिया से हिजबुल्लाह के हथियार सप्लाई रूट को काट दिया। मसना वो क्रॉसिंग है जिसके जरिए होती और हिजबुल्लाह को सीरिया से ईरानी हथियारों की सप्लाई होती थी और इस हमले के साथ ही सीरिया से हिजबुल्लाह को होने वाले हथियारों की सप्लाई बंद हो गई है। इतना ही नहीं, इजरायली एयरफोर्स ने 2 किलोमीटर लंबी टनल को भी तबाह कर दिया है। हमले में वो टनल बर्बाद हुई है जो लेबनान को सीरिया से जोड़ती थी। इस टनल से भी हिजबुल्लाह को ईरान के हथियार भेजे जाते थे। टनल पर हिजबुल्लाह की यूनिट 4400 का ही कंट्रोल था और टनल के अंदर ही कई हथियार गोदाम भी मौजूद थे। इजरायल की स्ट्राइक में हथियार गोदाम भी जल गए। इजराइल ने लेबनान को सीरिया से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क और टनल को तबाह कर दिया है। इसलिए अब हिजबुल्लाह के पास सीरिया के जरिए सप्लाई के लिए 3 रूट ही बचे हैं। ये रूट हैं आरबाउन, नहर अल कबीर, शेबा फार्म्स। लेकिन ये मुख्य सड़कें नहीं, ये जंगल या पहाड़ियों के बीच का कच्चा रास्ता है। इस पर ट्रक नहीं जा सकते, इसलिए हिजबुल्लाह को बड़े पैमाने पर तेज गति से हथियार ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। इसका फायदा इजराइल को मिलेगा। इजराइल के लिए मुश्किल यह है कि सीरिया बॉर्डर पर हमले के बाद रूस और ईरान भड़क गए हैं। इजराइल ने जिस हाईवे को तबाह किया है वो रूस और ईरान के लिए अहम हाईवे था। माना जा रहा है ऐसे में अब सीरिया की सीमा से रूस हिजबुल्लाह के लड़ाकों को इजराइल के खिलाफ उतार सकता है। ऐसी स्थिति में इजराइल के खिलाफ एक और फ्रंट खुल जाएगा। इजराइल के इस हमले पर रूस और चीन ने एतराज जताया है। ऐसे में अरब में महायुद्ध का खतरा बढ़ गया है। सीरिया वो देश है जो कई शक्तियों का सेंटर पॉइंट है। सीरिया रूसी सेना का गढ़ है। सीरिया में ईरान के IRGC के हेडक्वार्टर और कई ठिकाने हैं। सीरिया में अमेरिका के बेस है। सीरिया में ISIS की मौजूदगी है। यहीं पर कई ईरानी प्रॉक्सी सक्रिय हैं। ऐसे में इजराइल के इस हमले से सीरिया में उथल पुथल मचनी तय मानी जा रही है। इजराइल ने न सिर्फ हिजबुल्लाह की जमीनी सप्लाई रूट को तबाह कर दिया है बल्कि हवाई हथियार सप्लाई को भी रोक रखा है। तेहरान से एक कार्गो प्लेन हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई करने के लिए बैरूत जा रहा था, लेकिन इजरायली सेना ने धमकी देकर उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। वहां युद्ध के खतरे के बीच हिजबुल्लाह भी इजराइल को पूरी तरह दहला रहा है। हिजबुल्लाह ने 24 घंटे के अंदर इजराइल में 300 से ज्यादा रॉकेट फायर किए। हिजबुल्लाह के हमले से गोलन हाइट्स पर मौजूद आईडीएफ के ट्रेनिंग सेंटर में आग लग गई। हिजबुल्लाह ने कई धमाके करके इजराइल के साफेद को भी दहला दिया। हिजबुल्लाह के हमले के बाद गैलिली में कई जगहों पर आग लग गई। इजराइल का दावा है कि उसने हाइफा और रोशपिना में हमले को नाकाम कर दिया। हिजबुल्लाह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सच ये है कि उसकी सैन्य शक्ति करीब करीब खत्म हो चुकी है।
उसके हथियार खत्म हो रहे हैं, सप्लाई ठप हो गई है। ऐसे में उसका अंत निकट लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।